तो जम्मू में 3 बड़े आतंकी हमले होने के बाद अब पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई को लेकर सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को चुन चुन कर मारने की स्ट्रैटेजी जमीन पर लाई गई है। आपको बड़ी खबर बता दें, बांदीपुरा जिले के अरागाम में एनकाउंटर किया गया है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। बांदीपुरा में अब भी एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। छुपे आतंकियों के लिए यह बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छुपे हुए आतंकियों के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद सरकार लगातार एक्शन में है। बड़ी बैठक जो है वो भी बाकायदा यहां पर की गई। उसके बाद निर्देश ये दिए गए कि पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म करना होगा और खत्म करना होगा उन लोगों को भी जो लगातार आतंकवादी सोच और आतंकियों का समर्थन करते हैं। और आपको वो 3 बड़े आतंकी हमलों की तस्वीरें दिखाएंगे जब आतंकियों ने जम्मू के 3 जगहों पर बड़े आतंकी हमले किए और उसके बाद अब उन्हें चुन चुन कर मारने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। आपको हम बता दें, 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला किया गया जिसमें एक जवान शहीद हो गया था, जिसका बदला लेते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इसके बाद डोडा में भी 11 जून को पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया गया जिसमें 4 जवान हमारे जख्मी हुए। वहीं 9 जून को रियासी में माता वैष्णो देवी के दर्शन को निकले श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए थे, 41 लोग जख्मी हुए थे। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। और देखिए, जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। कल जहां पर बड़ी बैठक हुई थी तो वहीं पर आज सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंच रहे हैं। सीडीएस आज जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं। आतंकी घटनाओं का जायजा लेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट का भी सीडीएस की ओर से दौरा किया जाना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग जो यहां पर की गई थी उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण कदम है वो यहां पर उठाए जा रहे हैं। खुद सीडीएस जो हैं वो पहुंचेंगे। ये 3 बड़े जो हमले हुए उन्होंने एकदम चौंका कर रख दिया। ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो सरकार की ओर से लगातार चलाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आतंकवादी एक्टिव नजर आए उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कश्मीर के मौजूदा हालात की जो तमाम जानकारी है, देखिए वो भी गृह मंत्री अमित शाह तक यहां पर साझा की जाएगी, क्योंकि अभी मौजूदा हालात बेहद ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होनी है, उसको लेकर तैयारियां भी यहां पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, बैठक यहां पर बड़ी की गई थी। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, उसी पर काम जारी। क्या कुछ हो रहा है, बताएं जरा। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ टेरर, वो शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ, साउथ ऑफ पीर पंचाल की तरफ। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि एक के बाद एक अटैक हुआ। पहले रियासी में जिसमें 9 श्रद्धालुओं को मारा जाता है, 33 जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद कठुआ के इलाके में हीरानगर में जिसमें एक जो है गाँववासी जो जख्मी होता है और 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद डोडा में 2 अटैक होते हैं। लेकिन इसके बाद जो कल जो बैठक हुई है उसमें डेथ वारंट जो है आतंकवादियों को साइन कर दिया गया है। इस बैठक को जो चेयर कर रहे थे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, जो आतंकवादियों के जो इशारे पर काम कर रहा है, उसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके बाद से आज सुबह ही आरेगाम एरिया जो बांदीपुर का पड़ता है उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरा आतंकवादी अभी भी वहां पे छुपा हुआ है और ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इस समय जम्मू पहुंच चुके हैं और उधमपुर में इस समय मीटिंग कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो फॉरवर्ड एरियाज पर चले जाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो रूट्स जहां से आतंकवादी यहां पे घुस रहे हैं, उन रूट्स को पूरी तरह से बंद करना होगा। यानी कि उन आतंकवादियों को उनके हाइडआउट में जाकर घुस के मारना होगा ताकि आतंकवादी सर न उठा पाए और यहां पे रिवाइव न कर पाए। क्योंकि हमने देखा था 90 के दशक में किस तरीके से पठानकोट में मैसेकर हुआ था। उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे एल.के. आडवाणी, वो इन गांव के दौरे किए थे। उसके बाद भी जब कार्रवाई की गई थी तो आतंकवाद थम गया था। लेकिन एक बार फिर से आतंकवादी अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सर कुचल दिया जाएगा। ये पैगाम और इसकी पूरी तैयारी जो है यहाँ पर देखिए प्रदीप वो कर ली गई है और उसी से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रियासी में 9 जून को श्रद्धालुओं के बस पर हुए आतंकी हमले पर बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता दें।
एनआईए को रियासी बस अटैक की जांच सौंपी गई है। 9 जून को रियासी में आतंकी हमला किया गया था। श्रद्धालुओं से भरी बस ने अटैक किया था, गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनआईए की ओर से इस पूरे के पूरे मामले की जांच की जाएगी। प्रदीप दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एनआईए को इस बस अटैक की जांच सौंप दी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों से यहां पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब एनआईए को ऑफिशियली इसकी जांच सौंप दी गई है और एनआईए की टीम जो रियासी के इलाके में जाएगी और पूरी तरह से छानबीन करेगी। देखिए, इसमें तो अभी तक ये मालूम है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो इसमें मुलव्वस है। ये वही आतंकवादी गुट है जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स जो वायुसेना की गाड़ी पर कॉन्वॉय पर हमला किया था, जिसमें एक वायुसेना का जो जवान शहीद हुआ था और बाकी के करीब जख्मी हुए थे। लेकिन अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। ये मामला जो है यूएपीए के तहत दर्ज किया गया और उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत भी इसको दर्ज किया गया है। ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो शख्स उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि आतंकवादी खाली हवा पानी पर जिंदा नहीं रहते, उन्हें कोई शेल्टर प्रोवाइड करता है, उन्हें कोई हथियार मुहैया करवाता है। वो सारी चीजों का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और एनआईए पूरी तरह से तह तक जाके इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि जड़ से आतंकवाद को इस इलाके से उखाड़ा जा सके और एक बार फिर से यहाँ पे अमन अमान रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, इस तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े। और देखिए, जम्मू कश्मीर से आतंकियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। हंदवाड़ा के कचरी गांव से गिरफ्तारी की गई। आतंकी के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हंदवाड़ा का कचरी गांव, जहां से इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, आतंकी के पास से काफी गोला बारूद भी बरामद हुआ है।